हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे विद्युत विभव का परिकलन करेंगे, आवेशित चालक गोले के कारण विभव को निकालेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो हम लोग क्लास लिए थे, जो वीडियो बना था, वो था आपका विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध को निकालते हैं। उसी संबंध को हम लोग यूज करके यहाँ पर निकालेंगे आवेशित चालक गोले के कारण विभव को। ठीक है, तीन कंडीशन होंगे, तीनों कंडीशन को देखेंगे। लेकिन आपको पता है कोटेशन होता है टॉपिक शुरू करने से पहले, तो कोटेशन आपके लिए स्पेशली। ठीक है, आती है और टकरा कर लौट जाती है। आती है, टकरा कर लौट जाती है, सागर की लहरें बार बार यही दोहराती है। काट देती है अंत में ये मजबूत चट्टानों को। काट देती है अंत में ये मजबूत चट्टानों को, कोशिश रंग लाती है ये हमें बताती। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत विभव का परिकलन, यानी कि आवेशित चालक गोले के कारण विभव को निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है आपका विद्युत विभव का परिकलन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है आपका आवेशित चालक गोले के कारण हमको निकालना है विभव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, एक करके लिख लें यहाँ पे, गोले के बाहर। ठीक है, गोले के बाहर ये चीज को हम लोग को निकालना है। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे कि जो विभवांतर था वो भी बराबर हम लोग लेते थे समाकलन माइनस ई डी आर को। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको इसी का हेल्प लेकर के हमको निकालना है किसी आवेशित चालक गोले के कारण विभव निकालेंगे। गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। ठीक है, तो गोले के बाहर हम लोग देख रहे हैं, गोले के बाहर। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो कि एक आवेशित गोला है। ये क्या है? आवेशित गोला है, और इस गोले पर Q चार्ज दिया हुआ है। कौन सा चार्ज है दोस्त? धन आवेशित चार्ज को दिया गया है। धन आवेशित गोला है। ठीक है, और इस गोले से, इसके सेंटर से इसकी जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और उस आवेशित गोले के बाहर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लो कि P है, और यहां पर हम लोग को निकालना है विभव। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि जहां से हम लोग को निकालना रहता है वहां से सेंटर तक की दूरी। ठीक है, सेंटर तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। फाइनल। अब यहां पे क्या करना है कि आप जानते हो कि इस बिंदु पर आपको इन्फिनिटी से एक आवेश को लाया जाता है। एक परीक्षण आवेश लाते हैं, उस परीक्षण आवेश में लाने में जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो हम लोग को क्या निकालना है? विभव को निकालना है। किस पर? पॉइंट P पर। स्वाभाविक है, तो हम लोग जो है V बराबर अभी हम लोग लिखेंगे समाकलन माइनस ई डी आर को। किसको लिखेंगे? ई डी आर को, जहां पे
E जो होता है वो आपको पता है ये विद्युत क्षेत्र को दिखाता है, और E बराबर होता है आपका KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा क्या होता है? R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचना है कि ये समाकलन का प्रयोग कर रहे हैं, समाकलन माइनस ईडीआर, ये कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है। तो यहाँ से आप देख लो कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर कोई विभव को लाया गया है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो लिमिट होगा वो इन्फिनिटी से किस दूरी पर है? तो R दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग E का मान पुट करते हैं, तो V बराबर जो होगा वो होगा समाकलन R इनफिनाइट E के जगह पर हम लिख देंगे KQ बटा R स्क्वायर dr। फाइनल। अब यहाँ पे क्या करना है? KQ है, तो KQ को हम लोग क्या करते थे? बाहर कर देते हैं, तो V बराबर माइनस KQ समाकलन R से लेके इनफिनाइट 1 बटा R स्क्वायर dr। ठीक है, ये KQ बटा KQ को हम लोग क्या किए? बाहर कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म था इसलिए बाहर कर दिए। इसका क्या बन गया? 1 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे V बराबर अगर निकालने तो माइनस का KQ समाकलन R से लेके इनफिनाइट तक, ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा? R माइनस 2 dr। R माइनस 2 dr होता है। तो आपको पढ़े होंगे आप, या फिर फॉर्मूला के बारे में आप थोड़ा बड़ा जानकारी होगा, ये चीज को आप आगे देखोगे कि x का पावर n इंटू dx होता है, तो इसका समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x n प्लस 1 बटा n प्लस 1 आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये फॉर्मूला पर हम लोग को पुट करना है। इस चीज को हम लोग पुट करते हैं दिस कंडीशन में, तो माइनस का KQ लिखिए, माइनस का KQ हो गया। अब क्या करते हैं? इस फॉर्मूला को हम लोग पुट कर देते हैं, कहां से कहां तक है? तो R माइनस 2 है, तो x की जगह पर हम लोग को लिख देना है R, n की जगह पर क्या दिया हुआ है आपका? माइनस का 2, लिखेंगे माइनस का 2 प्लस 1 बटा माइनस का 2 प्लस 1। फाइनल। अब ये कहां से कहां तक लाइज कर रहा है? तो आपका लाइज कर रहा है इनफिनाइट से R तक। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब माइनस का KQ, यहां पर हम यही देखने को मिल रहा है कि R प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, R माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1, और ये क्या होगा? माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा रिवर्स का R से लेके इनफिनाइट तक। अब इस चीज को यहां पर ले आऊं, तो यहां पर आपका होने वाला है V बराबर माइनस KQ आपका होगा 1 बटा R से लेके इनफिनाइट तक, क्योंकि रिवर्स है तो रिवर्स से R नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे लोअर से अपर करना है, और लोअर से अपर करने का मतलब होता है कि इसमें से R और इसमें से इन्फिनिटी को घटाते हैं, तो V बराबर माइनस KQ इंटू 1 बटा R माइनस 1 बटा इन्फिनिटी। ठीक है, तो V बराबर माइनस KQ, ये आपका इन्फिनिटी, आपको 1 बटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0। इस टर्म को हम लोग क्या कर देंगे? ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 0। ये कितना बच गया? 1 बटा R, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा R, तो फाइनल V बराबर क्या होगा? माइनस KQ बटा R। यहाँ पे आपका विभव निकल गया माइनस का KQ बटा R। ठीक है, अब माइनस का KQ बटा R कैसे हटेगा? तो इसके लिए और इसके लिए प्लस माइनस माइनस, और नीचे वाला के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो फाइनली स्थिति हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि V बराबर जो होगा KQ बटा R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को गोले के बाहर अगर विभव की बात बोलें
तो गोले के बाहर जो विभव आया वो क्या है, KQ/R आया। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। फिर से एक बार रिवाइंड कर दूं, ये आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या बड़ा R है, इस सेंटर से कुछ दूरी पर आपका बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको निकालना है आवेशित चालक गोले के कारण विभव निकालना है। तो हम लोग विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्फिनाइट से किसी विभव को लाते हैं, तो लाने में जो स्थिति होता है कार्य करना पड़ता है, तो कार्य हम लोग किए। अब इस स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूले के द्वारा E का मान रखने के बाद आपका ये समाकलन विधि के द्वारा हम लोग विभव को आसानी से निकाल लिए। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये समाकलन जब पढ़िएगा उसमें आपको पूरा पूरा समझ में भी आएगा। अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूले को आप रट भी सकते हैं या फिर जान लो कि यही फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोसेस जो कि आपका V = KQ/R आपका आ गया, यानी कि गोले के बाहर आपका विभव हो गया KQ/R। अब हम लोग देखने वाले हैं गोले की सतह पर और गोले के अंदर क्या स्थिति होगा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं B का, तो देखता हूं वो है गोले के सतह पर, गोले के सतह पर आपको निकालना है विभव। ठीक है, मान लो कि ये गोला और इस गोले के इस पॉइंट पर जिसकी त्रिज्या आपका ये मान लिए थे R और यहां से त्रिज्या भी क्या होगा R, और पॉइंट P पर आपको निकालना है विभव, और ये गोला जो है धनावेशित है। बहुत आसान है, आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज को। अब क्या करना है कि आपको पॉइंट P पर जब विभव निकालना रहता है तो किसी इनफिनाइट से आप क्या करते हो, पॉइंट P पर आप लाते हो कोई परीक्षण आवेश को, और ये परीक्षण आवेश के कारण लाने में जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभव। एक्चुअली निकालना हम लोग को विभव। तो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन हुआ वो जो प्रीवियस आपका गोले के बाहर का डेरिवेशन था उसी तरह से का डेरिवेशन यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो किए हैं समाकलन -EdR, और यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट अगर यहाँ पे निकाल लूँ तो डायरेक्ट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, तो लाइज जो कर रहा है वो इन्फिनिटी से, उसमें छोटा R था, इसमें क्या है बड़ा R। अब कुछ नहीं है दोस्त, अब यहाँ पर अगर V बराबर कोई पूछेगा तो V बराबर आपको निकल गया KQ/, वहां पर था छोटा R, यहाँ पर क्या आ जाएगा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा KQ/, ये आपका गोले के सतह पर आ गया विभव। ठीक है, अब कर है गोले के अंदर, अगर C की बात बोलें तो गोले के अंदर आपको निकालना है विभव, किसी बिंदु पर के अंदर निकालना है विभव। क्या निकालना है विभव। अब यहाँ पे आप इस गोला को ले लो और ये गोला आपका धन आवेशित है, कैसा है धन आवेशित है। अब इस गोला के पॉइंट मान लो यहाँ से सेंटर है और इस सेंटर से दूरी जो है R, इसको रेडियस पे दिखा रहा है। अब कह रहा है कि इस बिंदु पर आपको निकालना है विभव, ये बिंदु P है और यहाँ सेंटर से इसकी जो दूरी है वो R है, क्या है R है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इनफिनाइट से किसी आवेश को लाएंगे और इस गोले के अंदर पॉइंट P पर परीक्षण आवेश को देते हैं। देने के बाद जो विभव होगा वो विभव क्या कहलाता है, ठीक है, कार्य, यानी जो काम लाने में कार्य हुआ क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। फाइनली तो यहाँ पर अगर हम V बराबर पूछूं कि V बराबर क्या होगा, तो V बराबर होगा समाकलन EdR, इस फॉर्मूला से। तो लाइज कहां से कहां तक कर रहा है, इनफिनाइट से पॉइंट, इस पॉइंट पर R होगा। अब यहाँ पे आपका बनेगा दो कंडीशन। क्या कंडीशन होगा कि आपका जो पॉइंट है इस आवेशित गोले के अंदर है, तो अंदर पर जो स्थिति बनेगा यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। एक बनेगा कि V बराबर आपका होगा माइनस का
माइनस का आपका होगा समाकलन, एक बड़ा आर के लिए होगा ईडीआर, प्लस का समाकलन का इन्फिनाइट से छोटा आर ईडीआर फाइनल, जो कि लाइज कर रहा है यहां से यहां तक। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब इस कंडीशन पर आप अंदाजा लगाओ कि एक इस आर के लिए और एक इस आर के लिए, ये क्या है, गोले के अंदर ही तो है, तो इसका हम लोग पॉइंट P पर विभव निकालना है। तो आप जो है V बराबर यहाँ पे हम लोग देखें तो V बराबर E का मान क्या लिखे थे, KQ बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लूं समाकलन r से लेके इंफिनाइट तक KQ बटा आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dr। E का मान आपको पता है KQ बटा आर स्क्वायर होता है, प्लस में ये समाकलन r से लेके इंफिनाइट तक, और ये ईडीआर जो होता है वो ईडीआर होता है किसी आवेशित गोले के अंदर जो है कोई आवेश नहीं होता। क्या होता है, शून्य, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो डीआर। तो ये आपका टर्म क्या होगा, फाइनल जीरो। तो जब ये टर्म जीरो आ गया तो कुछ नहीं है दोस्त, ये हो जाएगा आर से लेके इनफाइनाइट KQ बटा, KQ को बाहर कर दिए थे, सेम डेरिवेशन होगा, बस छोटा r के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा r। तो फाइनल जो है v जो होगा वो v होगा, अंदर इन लिख दूं, इन जो होगा वो KQ बटा r होगा, यानी कि अंदर भी होगा KQ बटा r और गोले के सतह पर भी क्या होगा, KQ बटा r। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, तो गोले के बाहर और गोले के सतह पर और गोले के अंदर, ये चीज को हम लोग तीनों का विभव हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ समरी होगा, उस समरी को देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट करो। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका समरी यहाँ पे देखूं, समरी क्या करता है, सारांश। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि पहले नंबर फर्स्ट करके लिखो, गोले के बाहर किसी बिंदु पर जब हम लोग निकाले तो वहां पर जो होगा वो कंडीशन क्या होगा, छोटा आर जो था वो बड़ा था बड़ा आर से, कंडीशन यही था। और इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र बना, जो विद्युत क्षेत्र आया या होता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव होगा वो चीज को हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे गोले के बाहर जो आपका विद्युत क्षेत्र था वो KQ बटा आर स्क्वायर था, अब इसके कारण जो विभव आया वो आया KQ बटा आर, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका V है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R का। तो V जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टर्म है गोले के सतह पर, गोले के सतह की बात करें तो R जो है दोनों R बराबर होगा, और इसका जो स्थिति है वो है KQ बटा बड़ा R, क्योंकि R और R दोनों क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में जो विभव आया वो आया KQ बटा बड़ा R। ठीक है, तीसरा बात बोले तो गोले के अंदर अगर किसी पॉइंट पर हम लोग निकालें तो R जो था वो बड़ा R से छोटा था, यानी छोटा R बड़ा R से छोटा था, यानी कि R जो था ग्रेटर था बड़ा R। ठीक है, इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि गोले के अंदर शून्य होता है, और विभव जो होगा क्या होगा, KQ बटा R। इस स्थिति में हम देखें ये दोनों जो है नियत हैं, यानी कि गोले के सतह पर और गोले के अंदर का जो विभव होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी KQ बटा R होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि मान लो कि कोई आवेशित गोला है और उस आवेशित गोले पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। अगर कंडीशन मान लिया जाए, कंडीशन आपका ये गोला है, ठीक है, कुछ पॉइंट दे रहे हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है, मान लिया जाए फाइनल।
तो अगर इसका हम अगर स्थिति बोले कि इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा और इसका विभव क्या होगा, तो आप कह सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसका जो विभव होगा यानी कि इसको मान लें VA बराबर होगा KQ बटा R, VB बराबर होगा KQ बटा R, VC होगा वो क्या होगा KQ बटा R, और VD जो होगा वो होगा KQ बटा छोटा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भाषा बोले कि मान लो कि VAB बराबर अगर कोई पूछ देगा कि गोले के अंदर VAB पर विभव कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि VA विभवांतर कितना होगा, तो VA VB यानी KQ R ये क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी चालक आवेशित हो या गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा बराबर होगा, यानी बराबर क्या होगा KQ बटा R होता है, जबकि भीतर के सभी बिंदु के मध्य विभवांतर क्या होगा 0 होगा। यानी इस गोले के अंदर कितना भी आपका पॉइंट हो और उस पॉइंट पर का विभवांतर निकालना होगा वो विभवांतर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि चालक आवेशित गोले के किसी भी बिंदु पर के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होता है, यानी KQ बटा R बराबर होता है, तथा भीतर के सभी बिंदु पर विभवांतर 0 होता है, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। यानी कि गोले के किसी भी बिंदु पर विभव अगर निकालना होगा तो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। गोले के अंदर स्थित हो या गोले की सतह पर स्थित हो तो आपका विभव क्या होगा बराबर होगा, और गोले के अंदर किसी बिंदु पर अगर विभवांतर निकालना होगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब ग्राफ की बात बोलें, ग्राफ अगर निकाला जाए कंडीशन को देख करके, तो मान लो कि ये आपका स्थिति है, इस स्थिति को समझिए, यानी कि आपका जो विभव होगा वो क्या होगा दिस होगा इधर की ओर V, ठीक है, और जो त्रिज्या होगा यानी R जो होगा क्या होगा इधर की ओर, स्वाभाविक है। तो तीनों कंडीशन को आप लिख लो, R ग्रेटर R, R बराबर R ये है, ठीक है। अब तीनों की स्थिति को देख लो, इसके कारण R जो है ग्रेटर है R का, R जो है ग्रेटर है R का, तो इसके लिए विभव क्या होगा, इस पॉइंट पर विभव ले लो, ये होगा KQ बटा R विभव होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा इसका स्थिति 20 होगा, इस पॉइंट पर दोनों का विभव तो है समान है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि R ग्रेटर R है, R ग्रेटर R है तो इसका इन्वर्सली होता है, तो आपको पता है कि इन्वर्सली का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ये होता है। तो ये जो है आपका V प्रोपोर्शनलिटी 1 बटा R का ग्राफ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आवेशित चालक गोले के कारण विभव निकाल दिए, गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले के सतह पर का विभव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, जो होगा देखेंगे, बट आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आप लाइक करो, कमेंट भी करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।